नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन और मृत्यु को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखा सकती है। ये कहानी है गौतम बुद्ध के एक बेहद असरदार उपदेश की। एजुकेट हब में स्वागत है। चलिए आज के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या मुट्ठी भर बीज, जी हाँ, बस सरसों के कुछ दाने हमें जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में कुछ बता सकते हैं? सुनने में ये सवाल शायद अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही गहरा है। तो इस उपदेश को, इसकी गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान की कहानी जाननी होगी जिसने ये उपदेश दिया, यानी खुद बुद्ध की। तो चलिए हमारे पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वो राजकुमार जिसने दुख देखा और फिर बुद्ध बन गया। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की, जिनका जन्म उत्तरी भारत में एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। सोचिए, ऐसी जिंदगी जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं, महल की दीवारों के अंदर उन्हें दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखा गया था। लेकिन जब पहली बार उनका सामना असल दुनिया के दुखों से हुआ, तो बस उसी एक पल ने उन्हें ज्ञान की तलाश के रास्ते पर हमेशा के लिए भेज दिया। तो उनकी जिंदगी के कुछ जरूरी पड़ावों पर नजर डालते हैं। 12 साल की उम्र में उन्हें शास्त्रों की पढ़ाई के लिए भेजा गया। 16 की उम्र में वो वापस लौटे और एक राजकुमारी से उनकी शादी हुई। सब कुछ बिल्कुल किसी कहानी जैसा था, है ना? लेकिन फिर 25 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, और यहीं से शुरू हुई उनकी 7 साल लंबी यात्रा, ज्ञान की खोज। एक ऐसी यात्रा जिसका अंत बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। तो आखिर वो क्या था जो उन्होंने देखा? इतिहास में इसे 4 दृश्य कहा जाता है। एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार एक बीमार इंसान को देखा, फिर एक बूढ़ा कमजोर इंसान को, और फिर एक अंतिम यात्रा। ये वो नज़ारे थे जिनसे उन्हें अब तक बचाया गया था। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से मिलवा दिया। और फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो भिक्षा मांग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बस इसी ने उन्हें आध्यात्मिक जवाब खोजने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे खास बात ये थी कि वो बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी असरदार कहानियों से समझाते थे। और ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी है कीसा गौतमी की। एक माँ जो अपने गम में पूरी तरह से टूट चुकी थी। कीसा गौतमी का एक ही बेटा था और वो नहीं रहा। वो इस सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अपने बच्चे को गोद में लिए वो घर घर जाकर हर किसी से अपने बेटे के लिए दवा मांग रही थी। जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली तो वो बुद्ध के पास पहुंची। सोचिए उस माँ की हालत। उसने बुद्ध से गुहार लगाई, प्रभु मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उसकी आवाज में वो दर्द था जिसे शायद सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। बुद्ध का जवाब बहुत ही अजीब था। उन्होंने कहा, मैं मदद जरूर करूंगा, पर एक शर्त है। तुम्हें मेरे लिए बस एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे, लेकिन वो बीज एक ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी ने अपने बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त को ना खोया हो। और बस यहीं से कीसा गौतमी का वो सफर शुरू हुआ जो सिर्फ सरसों के दानों के लिए नहीं था। ये तो एक ऐसे घर की तलाश थी जहां दुख ने कभी दरवाजा ना खटखटाया हो। एक ऐसी खोज जो उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से मिलाने वाली थी। कीसा गौतमी ने अपनी तलाश शुरू कर दी। वो जिस भी दरवाजे पर गई, लोगों ने उसकी हालत देखकर हमदर्दी जताई। सबने कहा, ये लो सरसों के बीज, जितने चाहिए ले लो। शुरू में तो उससे लगा कि उसका काम बस होने ही वाला है, लेकिन फिर उसे बुद्ध की शर्त याद आई। हर घर में बीज लेने से पहले उसे एक सवाल पूछना था। क्या आपके परिवार में कभी किसी बेटे या बेटी, पिता या माँ की मृत्यु हुई है? यही वो सवाल था जो सब कुछ बदलने वाला था। और हर दरवाजे से उसे एक ही जवाब मिला, एक दर्द भरा जवाब। लोग कहते, अरे जिंदा लोग तो थोड़े हैं, पर जो चले गए वो बहुत हैं। हमारे सबसे गहरे जख्मों को फिर से मत कुरेदो। उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मौत ने दस्तक न दी हो। रात होने लगी। कीसा गौतमी थक कर, हार कर रास्ते के किनारे बैठ गई। वो शहर की टिमटिमाती बत्तियों को देख रही थी जो एक एक करके बुझ रही थी, और उसी अंधेरे में, उसी खामोशी में उसके मन में एक रोशनी हुई। उसे एहसास हुआ, मैं अपने गम में कितनी अकेली और स्वार्थी हो गई थी। मौत तो सबके लिए है,
ये तो एक सच्चाई है जो हर किसी की जिंदगी में आती है। उसे समझ आ गया कि उसका दुख सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का हिस्सा है। इसी एहसास के साथ, इसी नई समझ के साथ कीसा गौतमी बुद्ध के पास वापस लौटे और तब बुद्ध ने उसे अपना वो उपदेश दिया जो आज भी उतना ही सच है। ये उपदेश था दुख के तीर को निकालने के बारे में, वो तीर जो हम सब अपने सीने में लेकर घूमते हैं। बुद्ध ने समझाया कि दुख में डूबे रहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, रोने धोने से मन की शांति नहीं मिलती। होता क्या है, दर्द और बढ़ जाता है, शरीर को तकलीफ होती है, इंसान बीमार और कमज़ोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा विलाप, हमारा रोना उस इंसान को वापस नहीं ला सकता जो चला गया है। तो बुद्ध का असल संदेश क्या था? वो ये था कि जिससे भी शांति चाहिए, उसे अपने अंदर से विलाप, शिकायत और गम का तीर खींचकर निकालना ही होगा। जब हम उस तीर को निकाल देते हैं, तभी हम शांत हो पाते हैं, मन की शांति पा सकते हैं और आखिरकार हर दुख से ऊपर उठ सकते हैं। और इस तरह एक माँ के गहरे दुख की कहानी के जरिए बुद्ध ने हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। ये सबक है मृत्यु की सच्चाई को अपनाने का और ये समझने का कि सच्ची शांति स्वीकार करने में ही है। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी और इसका मतलब अच्छा लगा हो तो ऐसी ही और भी कहानियों और विश्लेषण के लिए एडुकेट हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।